क्लास 10th साइंस चैप्टर 10th लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। टॉपिक आज आपका पावर ऑफ लेंसेस। पावर को क्या कहते हैं? इट इज the ability of convergence and divergence of a parallel beam of light। इसका मीनिंग क्या है देखना। ये आपके पास लेंस है, दो तरह के लेंस हैं, एक ये है और एक ये है। इसकी फोकल लेंथ दूर होगी, कहीं दूर, सपोज यहां पैरेलल बीम आई, वो कहां से पास होगी? फोकस से। और इसकी फोकल लेंथ नजदीक होगी, यहां पैरेलल बीम आई, वो कहां से पास होगी? फोकस से। यहां भी पैरेलल बीम आई, कहां से पास होगी? फोकस से। अच्छा बताना, दोनों में किसने ज्यादा कन्वर्ज की है? कन्वर्ज मतलब एक तरह से मोड़ देना, अंदर की तरफ मिला देना। फर्स्ट वाले ने ज्यादा की है या सेकंड वाले ने? किसने ज्यादा कन्वर्ज की है? सेकंड वाले ने ज्यादा कन्वर्ज की है बेटा। सपोज ये सीधी लोहे की रोड है, तो इसने कितना, थोड़े से एंगल पे ही टर्न किया, इसने ज्यादा टर्न कर दिया, ज्यादा मोड़ दिया। आप इनकी एक्चुअल लाइन देखो ना, एक्चुअल लाइन ये थी स्ट्रेट, इसने सिर्फ इतने एंगल पे टर्न किया। इसकी एक्चुअल लाइन ये थी, इसने ज्यादा एंगल पे टर्न कर दिया। सेकंड वाले ने ज्यादा कन्वर्ज किया है। तो कोई कितना कन्वर्ज कर सकता है। और इसी तरह से दूसरा अगर लेंस ले लें, डाइवर्जिंग लेंस, तो कोई कितना डाइवर्ज कर सकता है। इसकी फोकल लेंथ दूर होगी, दूर यहां, तो पैरेलल बीम आई और इसके अपोजिट ऐसे डाइवर्ज कर दिया। और इसकी फोकल लेंथ नजदीक यहां होगी, तो पैरेलल बीम आई और इसके अपोजिट ऐसे डाइवर्ज कर दिया। तो इसने कम डाइवर्ज किया है और इसने डाइवर्जेंस ज्यादा दिया है। तो कन्वर्जेंस और डाइवर्जेंस की एबिलिटी, क्षमता, ताकत को ही पावर कहते हैं। इट इज द एबिलिटी ऑफ कन्वर्जेंस और डाइवर्जेंस ऑफ ए पैरेलल बीम ऑफ लाइट। और ध्यान दो, कन्वर्जेंस किस पे डिपेंड कर रही है? फोकल लेंथ। फोकल लेंथ अगर बड़ी है, देखो ये फोकल लेंथ है, फोकल लेंथ बड़ी है तो कन्वर्जेंस कम है, यानी पावर कम है। फोकल लेंथ कम है तो पावर ज्यादा है। तो पावर इज रेसिप्रोकल ऑफ फोकल लेंथ। ये लाइन याद रखनी है, पावर इज रेसिप्रोकल ऑफ फोकल लेंथ। Therefore power equal to 1/f। ये फॉर्मूला हो गया पावर का। Where f is in meter, f is in meter, f मीटर में होगा। और एंड अगर f सेंटीमीटर में हो तो ऊपर 100 लग जाएगा। पावर इक्वल टू 100/f। कब? f इज इन सेंटीमीटर। अगर फोकल लेंथ सेंटीमीटर में हो तो ये फॉर्मूला लगेगा, मीटर में हो तो ये लगेगा। क्लियर है? SI यूनिट ऑफ पावर इज डायोप्टर, डायोप्टर रिप्रेजेंटेड बाय D, रिप्रेजेंटेड बाय D, डायोप्टर। क्वेश्चन आ जाता है, डिफाइन वन डायोप्टर पावर, डायोप्टर पावर। तो the power of a lens whose focal length is 1 meter, the power of a lens whose focal length is 1 meter is called 1 diopter। एक ऐसे लेंस, अगर 2 या 3 लेंस या कितने भी लेंस एक साथ रखे हों
एक की फोकल लेंथ f1, एक की f2, एक की f3, एक की f4, ऐसी एक की पावर p1, पावर p2, पावर p3, पावर p4 डॉट 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 डॉट, तो टोटल पावर इक्वल टू p1 प्लस p2 प्लस p3 प्लस डॉट 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 डॉट। और फोकल लेंथ अगर एक साथ दे रखे तो 1/f इक्वल टू 1/f1, सबका फार्मूला लगा दो, प्लस 1/f2 प्लस 1/f3 प्लस डॉट 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 डॉट। कंफ्यूजन ये होता है कि बच्चे फोकल लेंथ के ऊपर वाला फार्मूला लगा देते हैं कई बार, तो ध्यान रखना फोकल लेंथ इनवर्सली इन्वर्टेड करके प्लस करने से आएगी और पावर जो है वो डायरेक्ट ऐड करने से आएगी। तो ये दो फॉर्मूले बड़े इंपॉर्टेंट है, इन पे न्यूमेरिकल आ जाते हैं। NCERT बैक एक्सरसाइज। क्वेश्चन फर्स्ट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग मटेरियल कैन नॉट बी यूज टू मेक अ लेंस। लेंस बनाने के लिए कौन कौन से मटेरियल का यूज नहीं होता। एक में दे रखा वाटर, बी दे रखा ग्लास, और सी दे रखा प्लास्टिक, और डी दे रखा क्ले। तो विच वन ऑफ द फॉलोइंग मटेरियल कैन नॉट, जो यूज हो ही नहीं सकता, तो क्ले यूज नहीं हो सकता। आप वाटर से भी लेंस बना सकते हैं, ग्लास से भी बना सकते हैं, और प्लास्टिक के लेंस भी होते हैं। आपने चश्मों के शीशे देखे होंगे, प्लास्टिक के शीशे के, वाटर के नहीं देखे हैं। लेकिन वाटर को अगर शीशे के ग्लास में भर लेते हो तो आप दूसरी तरफ से पकड़ोगे तो आपको अपनी उंगलियां बड़ी बड़ी दिखाई देंगी, तो एक तरह से लेंस का ही काम करता है। तो वाटर से लेंस हो गया, ग्लास से हो गया, प्लास्टिक से हो गया, क्ले से लेंस नहीं बन सकता। क्वेश्चन सेकंड कहता है इमेज फॉर्म बाय कनकेव मिरर। कनकेव मिरर इस तरह का मिरर है, कह रहा है इससे जो इमेज बनी वो वर्चुअल है, इरेक्ट है और लार्ज है। तो वर्चुअल, इरेक्ट और लार्ज 6th केस में बनी थी। 6th केस याद रखो सारे, बाकी 5 केसेस में इन्वर्टेड और रियल थी। तो ये कहता है वेयर शुड द पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट कहाँ रखी थी, पोल और फोकस के बीच में रखी थी। अब देख लो इसमें कौन सा ऑप्शन ठीक है। पहला बिटवीन प्रिंसिपल फोकस एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर, गलत हो गया। सेंटर ऑफ कर्वेचर ये भी गलत है। बियॉन्ड द सेंटर ऑफ कर्वेचर ये भी गलत है। बिटवीन पोल एंड मिरर एंड इट्स प्रिंसिपल फोकस, यस डी ऑप्शन आपका इसमें ठीक है। 6th केस कनकेव मिरर में 6th केस में जो इमेज बनी थी यहाँ उसकी बात हो रही है, तो सारे केसेस की इमेजेस याद रखना, ठीक है। क्वेश्चन थर्ड में वेयर शुड एन ऑब्जेक्ट बी प्लेस्ड इन फ्रंट ऑफ कन्वेक्स लेंस। कन्वेक्स लेंस यानी ये वाला लेंस बना लो, टू गेट ए रियल इमेज ऑफ द साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट। एक ही केस में ऑब्जेक्ट का साइज इक्वल रहता है। एक तो यहाँ पे f1 था और यहाँ पे क्या था 2f1। जब 2f1 पे आपने ऑब्जेक्ट रखी थी तो इसकी इमेज f2 और 2f2 पे बनती है, तो इक्वल साइज की बनती है, रियल और इन्वर्टेड बनती है। जैसे कि कनकेव मिरर में सी पे रखने से उसी के नीचे इक्वल बनती है इमेज। जैसे 2f1 पे रखने से 2f2 पे कन्वेक्स लेंस में ये बनती है। तो इसमें कौन सा दे रखा है ऑप्शन, फर्स्ट देखो एट द प्रिंसिपल फोकस गलत है, एट ट्वाइस द फोकल लेंथ ये सही है, बी आपका ऑप्शन थर्ड में सही है। क्वेश्चन फोर्थ में देखते हैं, इसने कहा है ए स्फेरिकल मिरर एंड ए थिन स्फेरिकल लेंस हैव ईच फोकल लेंथ ऑफ -15 सेंटीमीटर फोकल लेंथ। माइनस मिरर में किसकी हो सकती है, कनकेव मिरर की, और लेंस में किसकी हो सकती है, कनकेव लेंस की। तो कनकेव मिरर और कनकेव लेंस की फोकल लेंथ दोनों की माइनस होती है, लेफ्ट हैंड साइड में होती है, ठीक है। -15 द मिरर एंड लेंस आर लाइकली टू बी। इसने कहा बोथ कनकेव, यस बोथ कनकेव, ए बिल्कुल सही है। बी में इसने कहा कन्वेक्स, नहीं, हमने पहले डायग्राम बना लिए, इन्हीं दोनों की फोकल लेंथ माइनस होगी।